और अब आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव और मां पार्वती के अलौकिक दरबार में। मां गौरी संग भगवान शिव के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन कर भक्त धन्य हो जाते हैं। भगवान शंकर के साथ मां गौरा का ये दरबार निराला है। सीढ़ियां चढ़कर जो भी भक्त इस दर पर आता है, कहते हैं कि वो खाली हाथ नहीं जाता। मां के साथ साथ भगवान शंकर का भी आशीर्वाद हर भक्त को मिल जाता है। भगवान शंकर का ये गर्भगृह अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाला माना गया है। गर्भगृह के शिखर दूर से ही भगवान गौरी शंकर की शक्ति का एहसास कराता है। मंदिर त्रिभुजाकार 81 कोणों पर आधारित है, जिसके प्रत्येक कोण पर योगिनी की स्थापना की गई थी। इसी स्थान पर गुप्त काल में स्तप्त या अष्ट मातृकाएं स्थापित थी। 12वीं शताब्दी में गुजरात की रानी गोसल देवी ने यहाँ गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया था। इस गर्भगृह के बाहर ही एक बहुत बड़ा घंटा स्थापित है, जिसके सामने शानदार नक्काशीदार मंदिर स्थापित है। मंदिर के शिखर पर मुकुट की तरह सजा ताजनुमा कनगुरा दिखता है, जो हर किसी को आकर्षित करता है। मंदिर के बाहर एक बड़ा शिवलिंग विराजमान है। उनके साथ में भगवान के गण नंदी भी स्थापित है। करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर बने 64 योगिनी मंदिर में पूरा ढांचा भारी भरकम व वजनदार पत्थरों पर बना है। 3 दशक पहले ही यहाँ पक्की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर वजनदार पत्थरों को कैसे चढ़ाया गया और तराशा गया होगा। इसी सोच के साथ जब आस्था और शिव विश्वास के कदम गर्भगृह के उस ओर बढ़ते हैं, तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इस गर्भगृह में काले पत्थरों में दिखता है वो चमत्कार जो इस धाम को पूरी दुनिया में अद्वितीय और अनोखा बना देता है। गर्भगृह में भगवान शंकर और मां पार्वती की काले पत्थरों पर नक्काशी की गई प्रतिमा दिखती है। जहां दुनिया में सभी शिवालयों में गर्भगृह में शिवलिंग मिलते हैं, वहीं इस मंदिर में मां गौरा और भगवान शिव का साकार स्वरूप दिखता है। इस धाम में मां गौरा और भगवान शंकर नंदी पर सवार दिखते हैं। इस साकार स्वरूप को यहाँ आने वाले भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक चित्रण मानते हैं। नंदी पर विराजमान भगवान शिव को दूल्हा और मां पार्वती को यहाँ दुल्हन माना गया है। नंदी पर विराजमान होने पर भी दोनों एक दूसरे को निहारते प्रतीत होते हैं। जब गर्भगृह में जगत के नियंता स्वयं ही वैवाहिक परिवेश में स्थापित हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा तांता नवविवाहितों का ही लगता है, जो मां गौरा के साथ साथ भगवान शंकर के अखंड सौभाग्य का वर मांगने आते हैं। इस देवस्थल से जुड़ी एक मान्यता और भी है। वो ये है कि माना जाता है कि शिव और शक्ति के चारों ओर स्थापित 64 योगिनियां नृत्य करती हुई भगवान शंकर और मां पार्वती को पहरा देती हैं। महादेव को नाट्य विधा में प्रांगत माना जाता है। वहाँ मां गौरा लास्य नृत्य की अधिष्ठात्री मानी जाती है, जो इस संकल्पना को और मजबूती देती है। इस मंदिर का इतिहास जो भी कहता हो, पुराण जो भी साक्ष्य देते हो, लेकिन आस्था यही मानती है कि दूल्हे के वेश में शिव यहाँ दुल्हन के वेश में मां गौरा के साथ नंदी पर विराजमान है, जो सुख शांति और समृद्धि का वरदान सदियों से बरसाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।